नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हरियाली तीज पर भिलवाड़ा जिले में एक ही साथ रोपे 2,30,000 से ज्यादा पौधे। प्रभारी मंत्री ने की अभियान की शुरुआत। यूआईटी में करोड़ों के घोटालों की डबल इंजन सरकार करा रही जांच, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, बोली प्रभारी मंत्री बागमार। यूआईटी सचिव का मंत्री ने पलटा फैसला, 15 अगस्त पर बच्चों को वितरित होगी मिठाई। बांग्लादेश का भिलवाड़ा कपड़ा मंडी पर भी असर, करोड़ों का कपड़ा और भुगतान भी अटका। अब अंतिम संस्कार का यूट्यूब पर होगा प्रसारण, वक्त नहीं पहुंचने वालों को मिलेगी सुविधा। पानी आया तो ग्रामीणों ने की नदी को माता मानकर पूजा, ओढ़ाई ओढ़नी। पुलिस की मौजूदगी में खोला दानपात्र, ब्राह्मणी माता मंदिर का है मामला। चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा मार्ग पर दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। हरियाली तीज पर हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नगर वन पटेल नगर विस्तार में बुधवार को आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान एक दिन में 2,30,000 पौधे लगाए गए। जिले की प्रभारी मंत्री मंजू बागबार ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत जिले के विभिन्न ब्लॉक, ग्राम पंचायत, पहाड़ियों, चारागाह भूमि, सड़क किनारे, विद्यालयों आदि स्थानों पर पौधारोपण किया गया। आयोजन में जिला प्रमुख बरजी देवी, भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, प्रभारी सचिव राजन विशाल, जिला कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, सभापति राकेश पाठक, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि भिलवाड़ा जिले को टारगेट दिया गया था करीब 15 लाख पौधे लगाने का, उसमें करीब 72% उन्होंने 11 लाख से ऊपर पौधे लगा दिए हैं और अभी भी लगातार अभियान चल रहा है। जियो टैगिंग के मामले में भिलवाड़ा जिला अव्वल है। आज जो जिला स्तरीय सघन वन महोत्सव जो आयोजित किया भिलवाड़ा जिले के अंदर, निश्चित रूप से सभी लोगों ने इसमें अपना पूरा सहयोग दिया है और भिलवाड़ा जिले को जो टारगेट दिया गया था करीब 15 लाख पौधे लगवाने का, उसमें करीब 72% उन्होंने 11 लाख से ऊपर पेड़ पौधे लगा दिए हैं और अभी भी जो है कंटिन्यू चल रहा है और करीब जो जियो टैगिंग के मामले में भी जो है भिलवाड़ा जिला अव्वल है। मैं अपनी ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई भी देती हूँ। और एक पेड़ माँ के नाम से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जो अभियान चलाया, उसी के तहत जो है राजस्थान के अंदर भी हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी ने भी जो है पूरे राजस्थान के अंदर आज इस हरियाली तीज के अवसर पर पूरे राजस्थान को हरियालो राजस्थान बनाने के अंदर आज जो है एक साथ में जो है करीब 7 करोड़ के आसपास जो है पेड़ लगाए जाएंगे और जो है उसको एक रिकॉर्ड भी कायम किया जाएगा। नगर विकास न्यास में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला एक बार फिर प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार के सामने उठा तो वह बोली, डबल इंजन सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शेगी भी नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में डॉक्टर बागमार ने कहा कि नगर विकास न्यास में घपले की जो शिकायतें हैं उसकी जांच चल रही है, अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की डबल इंजन सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भिलवाड़ा की सड़कों और अन्य मुद्दे भी उनके सामने लाए गए हैं, जिनके निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 माह से मानदेय नहीं मिलने का मामला भी उनके सामने आया है, इसके निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं और उन्हें जल्द ही मानदेय मिलेगा। हमीरगढ़ जैसे छोटे कस्बे में नगर पालिका बना देने और मांडल जैसे बड़े कस्बे को वंचित रखने का मामला भी मंत्री के सामने उठा। इस पर उन्होंने कहा कि लोगों की मांग होगी तो मांडल को भी नगर पालिका बना देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत समिति में विकास की अधिक राशि आती है, नगर पालिका को तो अपने स्तर पर विकास राशि जुटानी पड़ती है। हर जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और इस तरह की भी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमने घोषणा इसीलिए करी कि हम लोग उसको डेवलप करेंगे। ये अपडेट लेने के लिए तो हम लोग आए हैं, बिल्कुल क्या हमारी अब गाइडलाइन बना रहे हैं हम लोग और गाइडलाइन के अनुसार जो है आप देखो जल्दी उसका रिजल्ट आपको जिस तरह से पिछले 5 सालों में महिलाओं पे अत्याचार हुए थे और जैसे ही हमारी सरकार बनी आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जल्दी से टास्क फोर्स का गठन किया, तो हम लोग तो जो है महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर और महिला और बालिकाओं के प्रति
समाज में सकारात्मक सोच को लेकर हमने कई सारी स्कीमें चालू की है और इस तरह की जब कोई घटनाएं आती है तो निश्चित रूप से हम उसके मामला सामने आया, उस पे क्या कार्रवाई? उस पे मुझे आज मेरे ये संज्ञान में और जो आया है तो निश्चित रूप से इसके ऊपर हम लोग दिखवा देते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का असर भिलवाड़ा की कपड़ा मंडी पर देखने को मिला। कपड़े के कारोबार में करोड़ों रुपए के ऑर्डर अटक जाने से यहां के कारोबार की स्थिति लड़खड़ाती नजर आ रही है। पहले से ही तंगहाल कपड़ा मार्केट इस त्रासदी से त्रस्त नजर आ रहा है। कपड़ा कारोबारियों का कहना है कि नए ऑर्डर नहीं मिलने के साथ ही पुराना भुगतान भी अटक गया है। करोड़ों मीटर कपड़ा एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार पड़ा है। अब कारोबारियों की नजर नई सरकार के रुख पर है कि वे भारत के टेक्सटाइल के प्रति लचीली रहती है या नहीं। टेक्सटाइल कारोबारी कुलदीप गगरानी ने कहा कि बांग्लादेश का गृह युद्ध भिलवाड़ा के कपड़ा कारोबार पर भारी पड़ा है। करोड़ों रुपए का कपड़ा और भुगतान अटक गया है। कपड़ा कारोबारियों का कहना है कि भिलवाड़ा से 2.5 करोड़ मीटर कपड़ा डेनिम कपड़ा प्रतिमाह बांग्लादेश जाता है। इससे करीब 400 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी होती है। यह कपड़ा भिलवाड़ा की 400 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तैयार होता है और करीब 1.5 दर्जन प्रोसेस हाउस भी कपड़े को तैयार करने में जुड़े हैं। इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से करीब 22,000 लोग भी जुड़े हैं। बांग्लादेश से भिलवाड़ा की टेक्सटाइल मंडी पर क्या असर पड़ेगा, इसका जायजा लिया भिलवाड़ा हलचल की रिपोर्टर प्रहलाद तेली ने। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ अभी है उसका भिलवाड़ा मंडी पे काफ़ी खराब इफेक्ट पड़ेगा। पहले ही हम मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। आगे से अभी जो माल एक्सपोर्ट हुआ है उसका पेमेंट अटक गया है, माल पेंडिंग पड़ा हुआ है, यहाँ ढेरों कपड़ा पड़ा हुआ है। उसके अलावा बहुत स्थिति खराब है। नई सरकार जो भी बनती है भारत के फेवर में बनती है, टेक्सटाइल को भारत के लिए फेवर करती है नहीं करती है डिपेंड करेगा। बाकी स्थिति बड़ी विकट लग रही है। तो एक ही रात में ऐसी स्थिति बन गई है तो यहाँ की संपूर्ण टेक्सटाइल के अंदर जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वहाँ व्यापारी बहुत भारी तकलीफ में आ गए हैं। बहुत से लोगों के ऑर्डर जो है वो अटक गए, बहुत का पेमेंट भी अटक गया है और बहुत अनिश्चितता। डेनियम, विशेषकर डेनियम और जो फेरी का जो डीएनएस का जो कपड़ा बनता है उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है। मतलब ऐसी अनिश्चितता हुई कि एक ही रात में समझो हमारे भिलवाड़ा के व्यापारियों के लिए ये बहुत ही कष्टदायक रहा है और बहुत उवाफों की स्थिति बनी हुई है। करोड़ों डॉलर का माल बना हुआ है और आगे पता नहीं क्या होगा, बहुत अनिश्चितता है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा सदर थाना इलाके में बीती रात एक गंभीर सड़क हादसा हुआ जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार एक महिला और बच्ची सहित 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों की पहचान कर ली। सभी के परिजन निम्बाड़ा चिकित्सालय पहुंच गए। जानकारी के अनुसार बीती रात भावलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मोटरसाइकिल को अज्ञात भारी वाहन ने चपेट में ले लिया जिससे मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक लगभग 1.5 वर्षीय मासूम घायल हो गई जिसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। हादसे में मृतक एक हरिजन सहित अन्य भील परिवार के मृतकों की पहचान जीवन पिता मुन्नालाल हरिजन निवासी पीपलवास भदेसर हाल शंभुपुरा नई आबादी केसरपुरा रूप में हुई है। वहीं जस्सू उर्फ रोशन और राम कन्या पति पत्नी थे। इनके साथ इनकी बेटी महिमा उर्फ मेमा मौजूद थी जो घायल हो गई जिसका उपचार किया जा रहा है। वहीं 6 वर्षीय तारा पुत्री रामपाल भील की मौत हो गई। इसी के साथ एक अन्य नारू पिता माधु भील की इस दुर्घटना में मौत हुई है। जानकारी में सामने आया कि यह सभी चित्तौड़गढ़ से शव की ओर आए और बाद में मृतक नारू के साले के यहाँ किसी काम से जा रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। मृतकों में शामिल जीवन पिता मुन्नालाल हरिजन इनका मित्र था जो इनके साथ जा रहा था और इसी दौरान गंभीर सड़क हादसा पेश आया जिसने उनकी मौत हो गई। 6 जने बताए हैं जिसमें 5 की डेथ हो गई है, एक बच्ची जीवित है जिसका इलाज निम्बाड़ा चल रहा है। पहचान हुई है? पहचान बता रहे हैं केसरपुरा पास का बता रहे हैं, उसका भाई आया बता रहे हैं केसरपुरा के बता रहे हैं।
केसरपुरा के। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। बागौर में ब्रह्माणी माता विकास समिति व कुछ लोगों के मध्य चल रहे विवाद के बीच विकास कमेटी द्वारा थाने में रिपोर्ट देने के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में ब्रह्माणी माता मंदिर का दान पात्र कटर से काटकर पैसा निकाले जाने से लोगों में रोष है। बागौर कस्बे के आस्था के केंद्र ब्रह्माणी माता मंदिर पर देखरेख व विकास को लेकर 13 वर्षों से कमेटी जिम्मेदारी पूर्वक लेन देन, निर्माण कार्य व धार्मिक आयोजन करती आ रही है। फरवरी माह में ब्रह्माणी माता विकास समिति के अध्यक्ष का निधन होने से काम रुक गया था। कस्बे के कुछ लोगों ने हिसाब को लेकर विरोध करने लगे, साथ ही नए सिरे से मेंबर जोड़ते हुए अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग करने लगे। कमेटी द्वारा 1 माह के लगभग बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव कर दिया, जिस पर कुछ लोगों द्वारा आपत्ति जताते हुए बार-बार मीटिंग कर विरोध करने लगे। वे अपने ही स्तर पर नया अध्यक्ष चुन ब्रह्माणी माता विकास समिति द्वारा दान पेटी की चाबी व हिसाब मांगने लगे। पूर्व अध्यक्ष के परिजनों द्वारा हिसाब ब्राह्मणी माता के पुजारियों को दे दिया व चाबी की पहचान नहीं होने से मना कर दिया गया। मंगलवार को सोशल मीडिया पर ग्रुपों में एक मैसेज वायरल हो रहा था, जिसमें नई कार्यकारिणी बनाने व दान पेटी खोलने की सूचना पर ब्रह्माणी माता विकास समिति द्वारा शाम को बागौर थाने में पेटी को तोड़ने की रिपोर्ट दी। रात्रि में पुलिस की मौजूदगी में दान पेटी को कुछ लोगों द्वारा कटर से काटकर उसमें रखा पैसा निकाल लिया। शुभम शर्मा की रिपोर्ट। खारी नदी में पानी की आवक हुई, इसको लेकर बुधवार सुबह डीजे के साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष नाच गान करते हुए बस स्टैंड शंकर भगवान के स्थान से 4 भुजनाथ ठाकुर जी महाराज के मंदिर होते हुए छत्री महादेव का जलाभिषेक किया। धनोप के ग्राम वासियों द्वारा ओढ़नी व 51 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ। वहीं क्षेत्र की जीवनदायिनी खारी नदी के एक तट से दूसरे तट तक ओढ़नी ओढ़ाने एवं पूजन कार्यक्रम हुआ। ग्राम वासियों की सहमति से पंडित गिरिराज ओझा व संजय पंडा द्वारा धनोप के दंपति ठाकुर चंद्रबान सिंह राणावत व रघुराज कंवर के सानिध्य में ओढ़नी की पूजा अर्चना कर ग्रामीणों के सहयोग से नदी माता को ओढ़नी ओढ़ाई व नदी माता का पूजा कार्यक्रम किया गया। टीकमपुरी गोस्वामी ने बताया कि भजनों की प्रस्तुति हुई, जिसमें भजन कलाकार कन्हैयालाल शर्मा व राकेश जोशी थे। गौरतलब है कि ये खारी नदी भीम के नाके से शुरू होती है, जो विजयनगर गुलापुरा धनोप होते हुए थानेश्वर तीर्थ स्थल में मिलती है और बीसलपुर पहुंचती है। राजेश शर्मा की रिपोर्ट। हरियाली तीज के मौके पर अमृत महोत्सव हरियाणा राजस्थान के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के दौरान विद्यालय में पौधारोपण किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं उत्साह व उमंग के साथ पौधारोपण किया गया। सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, ठेलाना, बल्ला, बनकाखेड़ा, चावंडिया, ककरोलिया, माफी, लसाड़िया, रेडवास, गोठड़ा, रघुनाथपुरा, बलियाखेड़ा, जीतियास, कालिड़िया, नोहरा, कूड़ी, बोडियास, हाथीपुरा, बोरखेड़ा, खजीना, खरेड़, कांदा, पिथा, सोलंकियों का खेड़ा आदि गांव के विद्यालयों में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सभी छात्र छात्राओं ने अपनी मां के नाम का पौधा लगाया। सुबह विद्यालय पहुंचे सभी छात्र छात्राएं अपने हाथों में पेड़ लेकर पहुंचे वे पौधे लेकर पहुंचे। सवाईपुर विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों के हाथ में पौधे का नजारा देखने लायक था। विद्यालय में अध्ययनरत करीब 900 बच्चे अपने हाथों में पेड़ लेकर प्रार्थना सभा में शामिल हुए, जैसे मानो पूरा विद्यालय परिसर हरा भरा हो गया। विद्यालय परिसर व खेल मैदान में उप प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा, विद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राओं ने 1150 पौधे लगाए। पीईओ क्षेत्र में 1800 पौधे लगे। वहीं बड़ला वन क्षेत्र में रेंजर लादूलाल शर्मा, सरपंच शिवराज चाट, सहायक वनपाल कमलेश रेगर आदि ने पौधारोपण किया। सावर वैष्णव की रिपोर्ट।
ऐसे व्यक्ति जो अंतिम संस्कार में किसी कारणवश समय पर नहीं पहुंच पाते या भीलवाड़ा से दूर देश विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए भीलवाड़ा के एक मोक्षधाम में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे हजारों किलोमीटर दूर बैठे परिजन और प्रियजन अंतिम संस्कार की ऑनलाइन जुड़कर शामिल हो सकेंगे। हरिशिवा धाम के महंत हंसराम उदासी ने बताया कि धाम की तरफ से गांधीनगर स्थित मोक्ष धाम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इन्हें लगाने के पीछे उन लोगों तक सुविधा पहुंचाना है जो देश विदेश से बहुत दूर रहते हैं और अंतिम क्रिया में समय पर शामिल नहीं हो सकते। साथ ही इन कैमरों से शमशान परिसर में भी सुरक्षा रहेगी। उन्होंने बताया कि इन कैमरों को यूट्यूब से जोड़ा गया है जिससे यहाँ होने वाले अंतिम संस्कार को लाइव देखा जा सकेगा। जिनके परिवार से कोई जीव इस संसार की यात्रा संपूर्ण कर परमात्मा के चरणों में जाता है और हमारे 16 संस्कार में सनातन में अंतिम है अग्नि संस्कार। वो अग्नि संस्कार यहाँ जो होगा, यदि इनके कोई परिजन नगर में, देश में या देश के बाहर विदेश में है, ये भारत का पहला ऐसा है जो अग्नि संस्कार दुनिया में कहीं पे भी बैठ के उनका परिजन उसका वो दर्शन कर सकता है, अपने परिजनों को दर्शन कर वहाँ से भी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पण कर सकता है। मैं इस समिति को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि ऐसी सेवा हमेशा करते रहें और भी समस्त जगह ऐसी इनसे ये प्रेरणा लेकर ऐसी सेवाएं चालू हो तो हम लोग अपने परिजनों का अंतिम दर्शन कम से कम कर सकेंगे। जो आज के युग में जो विदेशों में खासतौर रह रहे हैं, जो परिजनों के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ सक रहे हैं किसी कारणवश, और उनको ये दर्शन होगा। बहुत सुंदर सेवा चालू करी है। कैमरे 4MP वाले अपन ने लगाए हैं, कलर नाइट विजन, और इसको अपन यूट्यूब से डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो उसमें ऑनलाइन कहीं पे भी देश विदेश में कहीं पे भी बाहर जो दाग में नहीं आ सकते हैं वो लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, सब में देख सकते हैं। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। भिलवाड़ा में पहला चांदीपुरा वायरस का रोगी मिला। 2 साल का मासूम बच्चा पाया गया इस वायरस से ग्रसित। उसे फीवर से पीड़ित होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिससे चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है तथा पीड़ित के गांव से जानकारियां जुटाई जा रही है। चित्तौड़गढ़ में रेलवे में टिकट रिजर्वेशन में वेटिंग बढ़ती जा रही है। कई व्यक्तियों को समय पर टिकट का रिजर्वेशन नहीं होने पर यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर ई टिकटिंग की कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। ऐसी ही ई टिकटिंग की कालाबाजारी का मामला पकड़ा है। इसमें एक दुकानदार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 1.5 लाख मूल्य के 57 ई टिकट पकड़े। इस संबंध में रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। रतलाम रेल मंडल में ई टिकट की कालाबाजारी के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल RPF चित्तौड़गढ़ के थाना अधिकारी नाथुराम जाट ने बताया कि रेलवे के आरक्षित ई टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। निम्बाड़ा में भी इस तरह की सूचना मिल रही थी। इस पर अपराध शाखा रतलाम के उप निरीक्षक किरण हटीला में स्टाफ की टीम निम्बाड़ा पहुंची। इस टीम ने आजाद कॉलोनी मार्ग निम्बाड़ा निवासी मुकेश पुत्र सागरमल चोपड़ा को पकड़ा। यह रेलवे के आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी में लिप्त पाया गया। इससे 60 रेलवे के आरक्षित टिकट पकड़े जिनका अनुमानित मूल्य 1,38,460 रुपए था। यह मौके पर एक टिकट भी बना रहा था जिसे भी जब्त किया। एक HP कंपनी का CPU भी जब्त किया जिसे टिकट बुक किए जा रहे थे। RPF थाना अधिकारी ने बताया कि टीम आरोपित को पकड़कर RPF थाने लेकर आई। यहां अनुसंधान अधिकारी उप निरीक्षक जनक सिंह ने इसे पूछताछ की। इसने चित्तौड़ी गेट निम्बाड़ा पर चोपड़ा एयर ट्रेवल्स एवं रेलवे रिजर्वेशन के नाम से दुकान पर 6 पर्सनल ID से टिकट बनाना स्वीकार किया। ये रेलवे टिकटों की कालाबाजारी करने का प्रकरण है। रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत आता है। जो टिकट कंपनी नहीं है तो ये पर्सनल यूजर ID पे अपनी टिकट निकाल के बेचते हैं। इसके पास से 7 लाख रेलवे की ई टिकट जब्त की गई है जिनकी वैल्यू 1,38,000 के आसपास है
और इनके ऊपर अभी मामला दर्ज कर लिया है हमारे इलाका में भी, और कल इसको रेलवे न्यायालय में पेश किया गया। कोई शिकायत प्राप्त हुई थी आपको? हाँ, हमारे पास में शिकायत आती रहती है पब्लिक से भी, जो इसके पास टिकट निकलवाते हैं वो बोलते हैं कि ज़्यादा वसूल होती है मामला है, तो इसलिए हमारे तहसील में कार्रवाई करनी है और जो तहसील को आम जनता को तकलीफ नहीं हो, इसलिए हमारे को इस प्रकार का करते रहते हैं। शाहपुरा जिले के जहाजपुर उपखंड क्षेत्र के पीपलून कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान एवं हरियालो राजस्थान व एक पेड़ मां के नाम अभियान के कार्यक्रम का शुभारंभ पीपलून सरपंच वेद प्रकाश खटीक ने पौधारोपण कर किया। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ सहित छात्र छात्राओं द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान व हरियालो राजस्थान के तहत 600 पौधे लगाए गए और मेरा पौधा मेरा भविष्य एवं एक पेड़ मां के नाम जागरूकता रैली निकाली। आज मुख्यमंत्री जी के अभियान के तहत, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत स्थानीय विद्यालय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलून और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलून के छात्र छात्राओं का संयुक्त कार्यक्रम पौधारोपण का यहाँ पर रखा गया, जिसमें पीपलून पंचायत में 600 पौधे हमारे द्वारा लगवाए गए हैं और उन पौधों की देखरेख और परवरिश का कार्य भी सभी बच्चों और स्टाफ साथियों को दिया गया है। आज सरकार के निर्देशानुसार हमारे विद्यालय में पौधारोपण महाअभियान जो है उसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में एक पौधा माँ के नाम और मेरा पौधा मेरा भविष्य के आधार पर हमारे यहाँ पे 600 पौधे लगाए गए विद्यालय में। त्रिवेणी में शिव महापुराण कथा महोत्सव का आयोजन का शुभारंभ हुआ, जिसमें कथावाचक पंडित विष्णु श्री कृष्ण तनय महाराज ने कथा के महात्म्य का वर्णन करते हुए त्रिवेणी शब्द का बहुत विस्तृत व्याख्यान देते हुए कहा कि यह तीर्थ स्थल मेवाड़ धरा का हरिद्वार नहीं अपितु प्रयागराज की उपाधि मिलनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जहां 3 नदियों का संगम हो, वटवृक्ष का समीप्य हो, स्वयंभू शिवलिंग का आश्रय हो, उस स्थान पर शिव पुराण कथा का आयोजन होना और वहां कथा सुनना राजसूय यज्ञ के बराबर अक्षुण्य पुण्यदायी होता है। आयोजन में अपार भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और भक्त भाव विभोर होकर आनंद ले रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।